हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जॉर्ज सक्सेना और इस वीडियो में बात करने वाले हैं E1 एंड E2 रिएक्शंस की, जो बेसिकली एल्कीन्स में पढ़ाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा ही जाता है, ऑलमोस्ट पूछा जाता है और काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का होता है। 6 to 6 मार्क्स का होता है ये बेसिकली। और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इसमें एक्सप्लेन करने को, तो एक एक चीज़ हम बारीकी से समझेंगे कि क्या है उसमें। सबसे पहले इस वीडियो में हमारे पास में क्या है, इंट्रोडक्शन है। E1 E2 रिएक्शन है क्या? बेसिकली एक एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब कि किसी भी कंपाउंड से कुछ सब्स्टिट्यूएंट का गायब हो जाना या एलिमिनेट हो जाना, उसको बोलते हैं हम एलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरी चीज़ हम डिफरेंस करेंगे E1 और E2 के बीच में, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे प्लस एक्सप्लेन करेंगे E1 रिएक्शन विद मैकेनिज्म और E2 रिएक्शन विद मैकेनिज्म। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द E1 एंड E2 रिएक्शंस। तो हम बात करने वाले हैं E1 और E2 रिएक्शन का। इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन बेसिकली यही है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें एलिमिनेशन, किस चीज़ का एलिमिनेशन? सब्स्टिट्यूएंट यानी कि अगर आप एल्केल हाइड में का रिएक्शन करवा रहे हो, एल्केल हाइड का, ठीक है, तो उसमें आप एलिमिनेशन रिएक्शन करवा रहे हो तो उसमें एक तो हैलाइड निकलेगा, साथ में उसका एक हाइड्रोजन भी निकलेगा, एक प्रोटॉन निकलेगा, तो अल्टीमेटली फॉर्म क्या करेगा? एल्कीन फॉर्म करेगा। तो बेसिकली जो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन है वो टू सब्स्टिट्यूएंट का एलिमिनेट होता है, जिसमें टू सब्स्टिट्यूएंट एलिमिनेट होते हैं, जिसमें कि बेसिकली आपका एक हैलाइड निकलता है, हैलोजन निकलता है, दूसरा चीज़ प्रोटॉन निकलता है। तो ये है हमारे एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब जो है E1 और E2 रिएक्शंस को मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ विद मैकेनिज्म। उससे पहले हम डिफ्रेंशिएशन देखेंगे, उसका डिफरेंस क्या है उन दोनों में, ठीक। तो आपको आगे जो मैं उसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करूँगा तो उसको याद रखने में आसानी होगी। तो जब हम डिफरेंस बिटवीन करके देखते हैं E1 एंड E2 रिएक्शंस को, तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस हैं एक दूसरे में। डिफरेंस बिटवीन E1 reaction and E2 reaction। सबसे पहली बात, ये जो E1 दिख रहा है, 1 मतलब यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर या मॉलिकुलरिटी उसकी 1 होगी, ठीक। आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो नीचे 1 लिखा है, ये जो 2 लिखा हुआ है, इसमें कॉमन चीज़ क्या है? 1 यहाँ पे होगा। सबसे पहला यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, मतलब सिर्फ एक सिंगल स्पीशी रिएक्ट करेगी रिएक्शन में, ठीक है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यहाँ पे बायोमोलिकुलर। सेकेंड चीज, ऑर्डर मॉलिकुलरिटी भी 1 और 2 रहेगी। ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी, ऑर्डर मॉलिकुलरिटी 12th में था। ऑर्डर मींस जो उसकी कंसंट्रेशन होता है, जो पावर होती है किसी भी रिएक्शन में, उसका ऑर्डर, वो ऑर्डर हो जाता है। मॉलिकुलरिटी मतलब नंबर ऑफ स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन। मॉलिकुलरिटी इक्वल टू 1, यहाँ पे ऑर्डर मॉलिकुलरिटी इक्वल टू 2। ऑर्डर मॉलिकुलरिटी इक्वल टू 2। दूसरी चीज कितना हो गया? अब E1 रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो 2 स्टेप रिएक्शन होगा, ध्यान रखिएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर 1 लिखा है तो सिर्फ 1 स्टेप होगा, 2 स्टेप का रिएक्शन है, 2 स्टेप मैकेनिज्म, 2 स्टेप मैकेनिज्म, और ये 1 स्टेप मैकेनिज्म है, 1 स्टेप मैकेनिज्म, ठीक। यहाँ पे जो है रेट जो होता है, रेट की बात करें तो रेट हम डिटरमाइन करेंगे कैसे? रेट कांस्टेंट प्लस एल्किल हैलाइड यानी कि सबस्ट्रेट। सिर्फ यहाँ पे सबस्ट्रेट से हम रेट निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। देन यहाँ पे जो रेट निकलेगा उसमें सबस्ट्रेट और बेस के साथ में दोनों का रेट निकलेगा। अगर रेट निकालने की बात आती है तो रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट K प्लस RX यानी कि एल्किल हैलाइड प्लस बेस आपका जो भी है। और दूसरी चीज़, जो E1 रिएक्शन है, यहाँ पे वीक बेस यूज होता है, वीक बेस प्लस हीट,
हीट का सिंबल ये रहा, वीक बेस प्लस ई। अगर वीक बेस की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल आपका हो जाएगा C2H5OH और NH4OH। कोई भी आप वीक बेस ले सकते हो यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा एलिमिनेशन 1 रिएक्शन है और एलिमिनेशन 2 रिएक्शन कौन सा है, तो अगर जहाँ पर भी हीट आ जाए तो इट मीन्स वो रिएक्शन इवन रिएक्शन है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है ये चीज़ क्वेश्चन। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ किया जाता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं बेसिकली अल्कोहलिक KOH, C2H5O- अल्कोहलिक और NaNH2 ये आपके हैं स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पे हीट यूज़ नहीं होती है। ठीक, देन यहाँ पे जो है वो कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। कार्बोकैटायन इज फॉर्म। कार्बोकैटायन फॉर्म होगा तो इट मीन्स वहाँ पे रीअरेंजमेंट भी होगा। जैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते थे, यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी होगा। कार्बोकैटायन है तो रीअरेंजमेंट भी होगा। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। दूसरी चीज़ यहाँ पे नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। कार्बोकैटायन समझ रहे ना, जिसके ऊपर पॉजिटिव, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए उसको बोलते हैं हम कार्बोकैटायन। नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन प्लस नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। तो ये सब बेसिकली आपके जो हैं इतने सारे डिफरेंस हैं E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन में। तो इसको कॉपी कर लीजिए पहले, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको ध्यान में रखिएगा, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जब मैकेनिज्म की हम बात करेंगे। तो पहले इसको देख लीजिए। ओके, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं E1 एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है। सबसे पहले E1 एलिमिनेशन रिएक्शन जैसे कि है वो, उसमें सेकेंडरी और टर्शरी एल्किल हैलाइड। सेकेंडरी टर्शरी एल्किल हैलाइड मीन्स मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था हैलोएल्केन्स और हैलोएल्कीन्स में कि जिस कार्बन के ऊपर अगर CH, अगर मान लीजिए जिस कार्बन के ऊपर अगर मान लीजिए हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो यहाँ पे CH2 है, तो ये तो प्राइमरी हो गया है ना। बाकी इसके इधर उधर चीज़ें लगी होंगी तो वो पता लगेगा। ये फर्स्ट, ये प्राइमरी हो गया। अगर CH के ऊपर Cl लगा हुआ है तो सेकेंडरी, और C के ऊपर Cl लगा हुआ है सिर्फ तो थर्ड डिग्री, है ना। ये हो गए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो बेसिकली सेकेंडरी और टर्शरी एल्किल हैलाइड जो हैं वो एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर जाते हैं, वो इसके अंदर प्रोसीड करते हैं। ओके, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी बोला जाता है इसको। और इसमें 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है जो कि फॉर्मेशन होता है एक इंटरमीडिएट का, वो होती है चीज़ कार्बोकैटायन। अब हम बात करें अगर मैकेनिज्म की, जो रिएक्शन है E1 रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो बेसिकली जो इसकी मैकेनिज्म होती है 2 स्टेप होती है, जो मैंने आपको पहले बताया। 2 स्टेप मैकेनिज्म। तो फर्स्ट स्टेप जो है स्टेप 1, अगर कोई भी अगर एल्किल हैलाइड ले लीजिए, एल्किल हैलाइड हमने ले ली टर्शरी एल्किल हैलाइड CH3Br सेकेंडरी और टर्शरी पार्ट कर सकते हैं, तो हमने टर्शरी ले ली। यहाँ पे आपका इसका एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ। स्लो स्टेप है फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप है तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, सीधी सी बात है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, ये हो गया रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब बात आती है अगर ये Br यानी कि हैलोजन रिमूव हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। CH3CH3C प्लस CH3, ये बन गया आपका कार्बोकैटायन, दैट इज इंटरमीडिएट। कार्बोकैटायन दैट इज इंटरमीडिएट बना ये। अब कुछ देर बाद में इसका सेकेंड रिएक्शन होगा जो कि फास्ट रिएक्शन होगा। ठीक है, ये तो जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा वो तो स्लो स्टेप था। ठीक है, अब जो सेकेंड स्टेप होगा स्टेप 2, इस कार्बोकैटायन में
वीक बेस जब वीक बेस की प्रेजेंस में जब होगा रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तब जाकर के ये फॉर्मेशन होगा किसका, एक एल्कीन का, और आगे देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनता है, CH3 C plus CH3 CH3 in the presence of C2H5O। ठीक है, ये आपकी एक वीक बेस है, वीक बेस प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ heat it will produce what, it will produce alkene, that is CH3 C डबल बॉन्ड CH2। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से एक ये हाइड्रोजन ले जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से ले जाएगा, या तो यहाँ से कहीं से भी ले जाए, हमने मान लीजिए यहाँ से ले गया, CH2 यहाँ बचा, डबल बॉन्ड लग गया CH3 प्लस जो H था वो इसके साथ जाकर के ज्वाइन हो जाएगा, क्या बचा C2H5OH। ये हो गया कंप्लीट रिएक्शन, ये थी पूरी कंप्लीट रिएक्शन, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म था, मैकेनिज्म आपको बस ये ध्यान रखनी कि जहाँ वीक बेस के अंदर ये इसका वो होगा, फर्स्ट चीज ध्यान रखनी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा, दैट इज स्लो स्टेप रिएक्शन। सेकंड चीज वीक बेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। बस तीन चीजें आपको याद रखनी है और वो आपका काम कर देगा एलिमिनेशन वन रिएक्शन का, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन फर्स्ट। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें काइनेटिक्स की, ठीक है, काइनेटिक्स की बात करें या फिर रेडियो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो थर्ड यानी कि टर्शरी, सेकेंडरी और फर्स्ट प्राइमरी, ये है इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, टर्शरी की, सेकेंडरी की, देन प्राइमरी की। ओके, अगर हम बात करें हाँ कार्बोकैटायन है, दूसरी सी बात है रीअरेंजमेंट भी होगा कार्बोकैटायन का। अब रीअरेंजमेंट देखते हैं, रीअरेंजमेंट कैसे हो रहा है कार्बोकैटायन का। कोई भी मान लीजिए आपकी कोई भी एल्किल हैलाइड है, उसमें कार्बोकैटायन बन रहा है। एल्किल हैलाइड अब ले लें C6H5 CH3 CH3 CCl CH3, ये हमारी एल्किल हैलाइड है। ठीक, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड हमने ले लिया CH, ओके CH ले लिया। अब इसका जब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो बेसिकली फॉर्मेशन किसका होगा, C6H5 यानी कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, CH3 C प्लस और H और CH3, ये हो गया कार्बोकैटायन। ये हमारी है सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, और ये हमारी सेकेंडरी कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। अब ये जो कार्बोकैटायन बना है, ये जो पॉजिटिव चार्ज C के ऊपर लगा है, वो आइदर इस पोजीशन पे जाएगा या तो इस पोजीशन पे जाएगा। तो हम दोनों ही केस को ले लेते हैं, दोनों केस को ले लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये जो कार्बोकैटायन है इस C के ऊपर, वो अगर यहाँ आ जाए तो क्या होगा, C6H5 CCH3 CH3 C H डबल बॉन्ड CH2, दैट इज माइनर प्रोडक्ट। ये है हमारा माइनर प्रोडक्ट, ठीक है, ये है माइनर प्रोडक्ट। और इसका एल्किल हैलाइड का अगर सेट्जेव रूल से या फिर किसी भी एलिमिनेशन रिएक्शन का करवाते हैं तो दो प्रोडक्ट बनते हैं, यानी कि मेजर प्रोडक्ट या फिर माइनर प्रोडक्ट। तो माइनर प्रोडक्ट बनेगा, माइनर प्रोडक्ट कैसे बनेगा, मेजर माइनर कैसे बनता है वो सबसे आपको बताता हूँ। अगर अल्फा कार्बन है, मान लीजिए जिस कार्बन के ऊपर अल्फा कार्बन, आपको पता है ना, जिस कार्बन के ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, आयोडीन लगा हुआ है, जिसको उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। अब उसके अगल बगल की जो है, अगर ये है तो इसके अगल बगल ये बीटा हो गया, इधर वाला भी बीटा हो गया, ठीक। तो उस बीटा पे, जिस बीटा पे कम हाइड्रोजन लगे हुए हैं, उससे जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन कराएंगे तो वो हमको देगा मेजर प्रोडक्ट।
मेजर प्रोडक्ट, सबसे ध्यान रखने वाली बात है ये। और जिस बीटा बीटा कार्बन के अगर ज़्यादा हाइड्रोजन लगा होगा, अगर CH3 है तो माइनर प्रोडक्ट, और CH2 है तो आपका मेजर प्रोडक्ट। अगर इस वाली बीटा से लें तो ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। बस ये बात ध्यान रखनी कि जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वो हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट, जहाँ हाइड्रोजन कम होगा वो हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। ठीक, तो ये हो गया हमारा माइनर प्रोडक्ट। अब इसका हम फिर से देखें, अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाए तो अगर हम बात करके देखें तो C6H5 C प्लस CH3 CH CH3 CH3। ठीक, ये हो गया। तो ये हमारा बना क्या, ये हो गया हमारा थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन, थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक, इसके बाद में ये जो पॉजिटिव चार्ज जो है इसका हम देखें तो ये हो जाएगा C6H5 C CH3 डबल बॉन्ड CH3 और CH और CH3। हाँ, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। CH H यहाँ से चला जाएगा ना, तो CH3, हाँ H यहाँ से चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। ठीक, तो ये था हमारा पूरा रीअरेंजमेंट ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक, तो ये था पूरा हमारा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, दैट इज एलिमिनेशन 1 रिएक्शन, दैट इज E1 रिएक्शन। ठीक, अब हम बात करेंगे E2 रिएक्शन की। ओके, अब हम बात करें अगर E2 रिएक्शन की, दैट इज E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसमें बेसिकली क्या है, ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, और ये वन स्टेप प्रोसेस होता है। जो इसकी मैकेनिज्म होती है वो सिर्फ वन स्टेप की होती है, और इसमें एक इन्वॉल्वमेंट होता है किसका, एक ट्रांजिशन स्टेट का। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट मतलब किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होना, उस स्टेज के बीच को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेज। ठीक है, तो हमारा बेसिकली ये जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस के अंडर में होता है ये रिएक्शन। तो स्ट्रॉन्ग बेस हमारा ये रहा C2H5O माइनस, उसमें था C2H5O प्लस, सॉरी C2H5OH, और इसमें था हमारा C2H5O माइनस। यहाँ पे हो गया CH, और हमने यहाँ पे कैल्शियम हैलाइड ले ली, दैट इज CH3CH2Br, दैट इज इथाइल ब्रोमाइड। इसका रिएक्शन हुआ तो ये जो H है ये इससे जाकर के फॉर्म होने की कोशिश करेगा, और वो जो फॉर्मेशन होगा उसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट के अंदर, दैट इज इंटरमीडिएट। ये जो बना है ये इंटरमीडिएट है, वो है उसको बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। जो अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट जो बन जाएगा इसको बोलेंगे हम एल्कीन, दैट इज इथीन, और C2H5 यहाँ से निकल जाएगा, प्लस Br यहाँ से Br माइनस भी निकल जाएगा। अब हम बात करें काइनेटिक्स की। काइनेटिक्स क्या है इसकी, काइनेटिक्स ऑफ E2 रिएक्शन। हाँ, मैं E1 रिएक्शंस की बताना भूल गया था, मैं आपको E1 रिएक्शन की पहले बताता हूँ, फिर E2 रिएक्शन की बता देता हूँ। काइनेटिक्स जो है ऑफ E2 रिएक्शन की बता रहा हूँ। तो E2 रिएक्शन की है रेट, अगर हम निकालने की कोशिश करें, रेट इक्वल्स टू K, वो मैंने डिफरेंस के टाइम पे बताया था, K प्लस ये हमारा रेट कांस्टेंट है, और जो सबस्ट्रेट होता है वो हमारा हो गया Rx, दैट इज अल्किल हैलाइड प्लस बेस। ठीक, ये है हमारी काइनेटिक्स ऑफ E2 रिएक्शन। अगर E1 रिएक्शन की बात करें, E1 रिएक्शन की काइनेटिक्स की बात करें, काइनेटिक्स तो वो होगी रेट इक्वल्स टू K प्लस Rx, दैट इज सबस्ट्रेट। सिर्फ ओनली डिपेंड करेगा किस पे, सबस्ट्रेट पे। अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ E2 रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ E2 रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी बिल्कुल सेम होती है E1 रिएक्शन की जैसे। तो थर्ड डिग्री यानी कि टर्शरी, फिर सेकेंडरी, देन अल्टीमेटली आ जाएगा आपका प्राइमरी। तो ये होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ E2
रिएक्शन। ठीक, तो ये था हमारा E1 E2 रिएक्शन। अब हम बात करें अगर एविडेंस की, जो बेसिकली पूछा जाता है अगर लॉन्ग मार्क्स में आया या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आए तो एविडेंस लिखना पूछने कभी कभी पूछ लेते हैं। तो एविडेंस की बात करते हैं कि मतलब कैसे इसको हम मान लें कि E1 E2 रिएक्शन सही है कि नहीं। ठीक है, तो बताया था थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 2 मिनट में याद जाता है। एविडेंस ऑफ E1, सबसे पहले कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन सबसे बड़ा एविडेंस यही है E1 का, दैट इज कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है। दूसरी चीज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, अगर आप बात करें E2 रिएक्शन की, E2 रिएक्शन के एविडेंस की बात करें, एविडेंस ऑफ E2 रिएक्शन, तो इसमें भी इंटरमीडिएट बन रहा है, दैट इज ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, प्लस फॉलो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इस पे बेस्ड हमारे एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं। क्वेश्चंस भी आते हैं 1-2 मार्क्स के, और बेसिकली जो सबसे मेन जो चीज़ है वो है ज़ेटसेफ रूल, उसको हम ज़ेटसेफ रूल भी बोलते हैं। उसको अगर हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ज़ेटसेफ रूल को। तो इस वीडियो में इतना ही। सो होप यू like the video, hope you understand well. Thank you so much, and please do share, subscribe and comment. Thank you so much.